ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 सितंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी ये रावण राज पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया आ रही है, इसलिए श्रीमत पर चल पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बन जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उस कथा का रहस्य क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, उसका रहस्य है बादशाही लेना और गंवाना। अल्फ को अल्लाह मिला तो गद्दाई छोड़ दी। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गंवा देते हैं, फिर बाप उन्हें राजाई देते हैं। पतित से पावन बनना, गद्दाई छोड़ राजाई लेना, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते हैं। गीत हम सब ने क्या सुना? आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने समझाया है। ओम माना अहम आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, ये समझ में आता है मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। आत्मा में ही संस्कार अच्छे व बुरे रहते हैं। मुख्य है आत्मा, उस आत्मा को कोई देख नहीं सकता है। शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देखता है। जान सकते हैं कि आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। आत्मा देखी नहीं जाती, शरीर को देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो फादर है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वो कभी देखने में नहीं आते हैं। उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई हैं या भाई बहन हैं। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन तो एक दूसरे को देख सकते हैं। आत्माओं का बाप सभी का एक है, उनको देख नहीं सकते हैं। तो बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, ये पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। जैसे पुराना घर खत्म हो नया बनता है, वैसे ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग जरूर आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज। आधा कल्प चलता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, राम सीता की डायनेस्टी। तो ये सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वो अपवित्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु वो जलता ही नहीं है। मतलब बुराइयों को हर साल हम खत्म करना चाहते हैं, परंतु पुतला जला के आते हैं, अंदर की बुराइयों को जलाने की, खत्म करने की, छोड़ने की कोशिश नहीं करते। बाबा ने कहा रावण को जलाते हैं परंतु जलता ही नहीं है। ये है सबका सबसे बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण और नंबर 1 दोस्त सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना, इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा दोस्त को कभी जलाएंगे नहीं। रावण दुश्मन है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाकर उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य में है सुख और रावण राज्य में है दुख। अब ये कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाबा हमेशा सही करते हैं। सही करते हैं मतलब सिग्नेचर सही करते हैं बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी
तो सबका होगा ना, जिसको एडम कहा जाता है। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण 100 देवी देवता बनते हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा बाबा कहते रहते हैं, ये है साकार बाबा। शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। यह है पतित दुनिया रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उनके लिए ये महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं। रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही ये दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं कि जिनके पास बहुत पैसे हैं, बड़े बड़े महल आदि हैं, वो स्वर्ग में हैं। बाप समझाते, भले किसी के पास करोड़ है परंतु शांति नहीं है। ये आज दुनिया में लोग अनुभव भी करते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। सतयुग में है वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहाँ बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं। वह विकार वहाँ होते ही नहीं है, ना देह अभिमान, ना क्रोध, ना काम। 5 विकार होते ही नहीं, इसलिए वहाँ रावण को कभी जलाते ही नहीं है। यहाँ तो रावण राज्य है, इसलिए सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वो तो लिबरेटर भी है, सबका दुख हरता भी है। अभी सब रावण के राज्य में है। बाप को आकर सबको छुड़ाना पड़ता है। अभी सभी रावण राज्य में है, तो बाबा को आकर के सभी को छुड़ाना पड़ता है। अब बाप कहते हैं, तुम पवित्र बनो। ये पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठ देवता बनेंगे। विनाश तो होगा, सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी कौन बचेंगे? बाबा पूछते, बाकी कौन बचेंगे? जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की श्रीमत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सत्युगी राम राज्य स्थापन होना है। वो राम सीता वाला नहीं। शास्त्रों में तो बहुत फालतू बातें लिख दी है। लंका ये सारी दुनिया है, इसमें रावण का राज्य है। उन्होंने एक लंका बता दी, श्रीलंका, जो भारत का पड़ोसी देश पास वाला। बाबा कहते सारी दुनिया ही लंका है और इसमें रावण का राज्य है। भारत सोने की चिड़िया था सतयुग में, जबकि दूसरा कोई भी राज्य नहीं था। बाप भारत में आकर फिर सोने की चिड़िया स्वर्ग बनाते हैं। बाकी जो इतने धर्म है वो सब खत्म हो जाएंगे। समुद्र भी उछल मारेगा। बॉम्बे क्या था? एक छोटा सा गांवड़ा था। अभी सतयुग की स्थापना होती, फिर बॉम्बे आदि भी नहीं रहेगी। बॉम्बे आदि भी नहीं रहेगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। कैपिटल दिल्ली होती है, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल रहती है, परंतु राम राज्य में हीरे जवाहरों के महल थे, अथा सुख था। बाप कहते हैं, तुमने विश्व का राज्य गंवाया है, मैं फिर से देता हूँ। तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे ही याद करो और किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे। तुम मेरे गले की माला बन फिर विष्णु के गले की माला बन जाएंगे। पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, बाबा के साथ शांतिधाम, बाबा के गले की माला बनेंगे। रुद्रमाला जिसको कहते हैं, शिव जी के गले में बने गए माना रुद्रमाला कहलाया। फिर जो रुद्रमाला में आए माना बाबा के उसमें जो आ गए, वही फिर जाके सतयुग की राजधानी में राज करेंगे, विष्णु के राज में आएंगे। इसलिए फिर कहा वैजंती माला, विष्णु की माला।
माला में ऊपर हूँ मैं, फिर युगल ब्रह्मा सरस्वती, वही सत्यु के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर है सारी माला जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। देखो कौन कह रहा है, भगवान वाद शिव बाबा कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और ब्राह्मणों के द्वारा इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के फिर यादगार बन जाते हैं। आत्माओं का रहने का स्थान है परम धाम, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं बाप के साथ। वो है शांति धाम। मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकता। आत्मा पार्ट बजाते बजाते इस दुनिया में थक गई है, अब वो चाहती है बस ऊपर चले जाएं, शांति में रहें। लेकिन बाबा कहते कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसे जा नहीं सकती, सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार करते रहते, तुम तैयार हो जाएंगे तो वहाँ भी जो आत्माएं हैं वो सब आ जाएंगी। ऊपर जो रही हुई आत्माएं हैं वो भी धीरे धीरे सब नीचे आ रही हैं, और नीचे भी बाबा कहते तुम सब बच्चे भी तैयारी कर रहे हो, तो जो ऊपर वाले सब नीचे आ जाएंगे, ऊपर खाली हो जाएगा घर, फिर हम सब आत्माएं ऊपर जाएंगे, फिर सब आ जाएंगी फिर क्लास। बाबा ने कहा तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में भी सुना ना, आखिर वो दिन आया आज। भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। बाप है ज्ञान सूर्य, कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो जो भारतवासी नरकवासी हैं वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अलफ बाबा बे बादशाही, अलफ द्वारा बादशाही मिल जाती है, गद्दाई खत्म हो जाती है। उसकी कहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये है सच्ची सत्यनारायण की कथा। बाकी सब है दंत कथाएं। बाबा ही नर से नारायण बनने के लिए ये ज्ञान सुनाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से शुरू हुआ, कब तक चला, तो कथा भी हुई है ना। जो विश्व पर राज्य करते थे वो 84 जन्म लेकर बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। अब भी बाप कहते मैं वही फिर से राज्य स्थापन करता हूँ। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बन जाते हो, ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप समझाते हैं। पहले सूर्यवंशियों का राज, फिर चंद्रवंशियों का राज, उनके बीच फिर दूसरे भी बौद्धी, इस्लामी और फिर क्रिश्चियन आए। फिर वो देवी देवता धर्म जो था वो गुम हो गया। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिखाई है। ये जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा देते, इनका भी शरीर छूट जाएगा। देखो बाबा ने 69 के पहले ये मुरली चलाई है। ये जो ब्रह्मा कहते हैं इनका भी एक दिन शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ, जो आत्माओं का बाप है वो सुनाते हैं, वही पतित पावन है। मनुष्य को पावन नहीं बना सकेंगे। जो खुद ही मुक्त नहीं हो सकते वो फिर औरों को मुक्त कैसे करेंगे। वो तो सब भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु हैं। कोई कहेंगे फलाने की भक्ति करो, कोई कहेंगे शास्त्र सुनो, अनेकानेक मतांतर है। इसलिए सब और ही बेसमझ बन गए हैं। जो जैसा बोलता जा रहा है वैसा करते जा रहे हैं, कोई जो भी जिसका तरफ भी बोल रहा है। बाबा कहते अब बाप आकर समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण समझदार विश्व के मालिक थे ना, आप कितने कंगाल बन गए हैं। फिर शिव बाबा आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति से समझाते हैं कि यहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते ही है मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सभी पतित दुखी हैं ना, सब त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं त्राही त्राही के पहले बेहद के बाप से कुछ वर्षा ले लो। ये जो कुछ दुनिया में देखते हो वो सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत। हाँ, भारत के उत्थान और पतन की कहानी सुनाते हैं ना।
भारत का फॉल ऑफ भारत, भारत का पतन कैसे हुआ, और राइज ऑफ भारत, अब उत्थान कैसे बाबा कर रहे हैं। ये भारत का ही खेल है। राइज होगा सतयुग में, अब कलयुग में तो फॉल होना है, और कितना तेजी से फॉल हो रहा है। देख, गरीबी देखो तो क्या, बेरोजगारी देखो तो क्या, मारामारी देखो तो क्या, धर्म जातियाँ भाषाएं मंदिर या अनेकता अखंडता जो भी देखो सब कुछ कितना है। बाबा कहते हैं इसी को फॉल होना कहेंगे। ये सब रावण राज्य का पंप है। अब विनाश होना है, फॉल ऑफ वर्ल्ड, राइज ऑफ वर्ल्ड, खाली भारत नहीं, फॉल ऑफ वर्ल्ड, और राइज ऑफ वर्ल्ड। सतयुग में कौन कौन राज्य करते हैं ये बाप बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत देवताओं का राज, फॉल ऑफ भारत रावण राज। अभी नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके पहले तुम पढ़ रहे हो बाप से वर्षा लेने के लिए, कितना सहज है ना। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। सन्यासियों का है ही निवृत्ति मार्ग, वो तो धर्म ही अलग है, वो तो गृहस्थ व्यवहार छोड़कर चले जाते हैं, उनका है हद का सन्यास। तुमको इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर फिर यहाँ आना नहीं है, ये भी अच्छी रीति समझाना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं, द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं, फिर दुख होता है। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है। जब से तुम चक्र में आते हो, महाराजा महारानी बनते हो, सिर्फ अलिफ और बे को समझाना है। बाबा किसी को विलायत जाने का भी मना नहीं करते हैं। सुना, बाबा कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि तुम विलायत नहीं जा सकते हो। यूं तो सब चाहते हैं कि मृत्यु अपने ही देश में हो। अब विनाश तो होना ही है, हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर भी वापस नहीं आ सकेंगे। बाबा ने कहा, इसलिए बाप समझाते कि भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहां बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ आकर अवतार लेते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को नमन करना चाहिए, उनकी जयंती भी मनानी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी वैल्यू ही गुम करती है। नहीं तो भारत सबसे ऊंच तीर्थ है, वो बाप यहाँ ही आकर सबको पावन बनाते हैं। तो यही सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा ना, सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, अभी तुम आत्माएं जानती हो। हमारा बाबा इस शरीर द्वारा, इस अपने शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्माभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और तुम पवित्र बन बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरी बात, ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। त्राही त्राही होने वाले, बाबा ने कहा त्राही त्राही होने के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। वरदान में बाबा ने कहा, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाबा ने कहा, जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उसकी निशानी होती है।
ऐसे जो दिल तख्त नशीन है, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्वात्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप समान होता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। कल भी बाबा ने कहा था, अपनी नेचर को इजी बना लो तो सब कार्य सरल हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। आज भी बाबा सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। तो आज बाबा ने आज भी स्लोगन में सरलता को याद किया। कल की मुरली में भी बाबा ने सरलता की बात की थी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब ये रावण राज, पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है, इसलिए श्रीमत पर चल पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें। मधुबन की धरती सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना गए कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरती सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना गए कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्संग से तेरा प्यार पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा,